बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, यूं कहिए कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने रियासत से बगावत कर दिया है। जी नाज़रीन, बड़ा ऐलान कर दिया गया कि मैं सूबे से अफगानियों को नहीं निकालूंगा, जो करना है कर लो। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा है कि जी हम इनको नहीं निकालेंगे और पाकिस्तान की हुकूमत को जालिम करार दिया है, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर 20 हमले हुए, 24 घंटों के अंदर 20 हमले हुए हैं और उसमें मुतअद्दिद शहादतें भी हुई हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर जो है उसकी जानिब से ये स्टेटमेंट इंतहाई शर्मनाक। इसकी ताज़ा तरीन जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, और ये खबर है नाज़रीन कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी वार में दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए हैं। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, समझ नहीं आती कि आखिर पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिदार में बैठता है, जो हुक्मरानी कर रहा होता है, उसके दिमाग को कलफ क्यों चढ़ जाती है। वो पाकिस्तान की बजाय अपनी जाती अना के फैसले क्यों करना शुरू कर देता है। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के जवानों के कुर्बानियां पेश कर रही है और दहशतगर्दी से निमट रही है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा फैसला किया कि जो अफगान महाजरीन है, जिनको पिछले 50 साल से 1 करोड़ से ज्यादा उनकी तादाद, जिनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान उनकी हर मुमकिन मदद कर रहा है और हर तरह से उन्हें फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने कहा जी कि उनके अपने हालात अच्छे हो चुके हैं, वो अपने मुल्क में वापस जाएं, तो इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर उनके सहूलतकारों को मरोड़ उठना शुरू हो गए कि ये चले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा। तो इससे नाज़रीन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके मुफादात के लिए कौन कौन से अफगानी क्या क्या काम कर रहे थे। अब नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, तो अब पता चलना शुरू हुआ है कि इनकी डोरें जो है वो कहां से हिलाई जा रही थी। अली अमीन गंडापुर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, अब वो पार्टी से हटकर एक सूबे को लीड करने वाले जो है वो वजीर आला हैं। लेकिन उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई नाज़रीन इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट है। ऐसे माहौल के अंदर कि जब पाकिस्तान जो है उसको यूनिटी की जरूरत है, जब पाकिस्तान को एक आवाज बनने की जरूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ, ऐसे में अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है कि अफगानियों को मुल्क से निकालना इंतहाई जो है वो गैर इंसानी रवैया है हुकूमत पाकिस्तान का, गैर इंसानी रवैया, और ये जुल्म है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो अफगानियों को वापस भेजा जाएगा। उसने कहा मैं वफाक से बात करूंगा और फिर लायामल हम जो है वो तय करेंगे, हम जो है वो अफगानियों को अपने सूबे से बाहर नहीं निकालेंगे। तो ये नाज़रीन बहुत ही गैर जरूरी और बड़ा ही अजीबोगरीब बयान ऐसे माहौल में आया है कि जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द जो है वो एक के बाद एक हमला कर रहे हैं। दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला किया गया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर हमले हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यानी बलूचिस्तान KPK के अंदर होने वाले हमलों की तादाद 20 से ज्यादा है और 40 अटैक ऐसे हैं जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बनाया। तो ऐसे माहौल के अंदर किसी अहम तरीन इलाके का, एक ऐसी बेल्ट का जो वजीर आला है जो कि बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ मिलती है और जहां पे बदमनी बहुत ज्यादा है, वहां का वजीर आला उठ के कहता है जी कि मैं अफगानियों को नहीं निकालूंगा, पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला किया गया है वो गलत है। यानी कि हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ एक अलग से सूबे का वजीर आला खड़ा हो जाता है और वो फैसला जो कि जाती मुफादात का नहीं कौमी मुफादात का है। तो ऐसे बयानात जो है वो नाज़रीन आखिर किस तरफ सॉरी इशारा कर रहे हैं कि आया जो सोशल मीडिया के ऊपर तमाम तर कैंपेन्स चलाई जा रही थी, क्या उनकी जो पोशपनाही है वो वहीं से की जा रही थी? क्या उन्हीं अनासर की जानिब से रियासत मुखालिफ या फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है उसको फैलाया जा रहा था? तो ये बहुत अहम तरीन चीजें हैं जिस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज जो है कुर्क का जो इलाका है वहां पर जो दोनों का KPK और पंजाब का जो बॉर्डर है वहां पर
ایک बड़ा सर्च ऑपरेशन हुआ जिसमें 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है। ये टीटीपी के दहशतगर्द हालिया दिनों में पुलिस की जो पोस्टें हैं उनके ऊपर हमले करने में और उसके बाद अफ़वाज पाकिस्तान पर हमला करने में मुलव्वस पाए गए थे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त मुल्क के हालात बिल्कुल इस चीज़ के मुतहम्मल नहीं हो सकते कि कोई अलग से उठ के अपनी जो है वो 1.5 इंच की मस्जिद जो है वो खड़ी करके बैठ जाए और कहे जी कि मैं जो है वो ये सोचता हूँ। तो अली मीन गड्ढापुर जो है वो अगर वो मुल्क से अगर कुछ करना चाहते हैं तो पिछले 4 महीने से पारा चनार का एक रास्ता, एक सड़क तो उनसे खुल नहीं सकी। बावजूद इसके कि जिरगा बुलाया गया, इनकी अमल दरामद या फिर इनकी जो अमलदारी है वो अपने सूबे के अंदर इतनी है कि 4 साढ़े 4 5 लाख के करीब लोग हैं जो इस वक्त वहाँ पे जो इब्तदाई ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनको तरस रहे हैं। इसी की अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्हीं के उस एरिया के अंदर आती है, एरिया ऑफ कमांड के अंदर। तो वहाँ पे तो इनसे वो दहशतगर्द कंट्रोल नहीं हुए, 4 महीने से वो रास्ते बंद हैं। वहाँ पे जो है वो खुराक की कमी, अद्वियात की कमी है, लोग भूख से मर रहे हैं, बिलख रहे हैं। माह मुक़द्दस के अंदर आपने क्या वहाँ के लिए किया है? जहाँ से कानवाए जाते हैं और हमला करते हैं इनके ऊपर और कानवाए लूट लिए जाते हैं, अद्वियात जो हैं उनके ट्रकों को आग लगा दी जाती है। तो अली मीन गंडापुर साहब जो है वो तब क्यों नहीं कुछ करते? और वहाँ पे अपने मुल्क के कम से कम अपने सूबे के अंदर तो वो इस तरह के हालात जो है उनको कंट्रोल करें। अब बात करते हैं जी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानियों को क्या है, हालाँकि हर बंदे को पता है नाज़रीन कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, मंशियात फरोशी, नाजायज़ असले की फ़रोख्त और दहशतगर्दों की सहूलतकारी अफ़गान मुहाजिरीन कर रहे हैं। अफ़गान मुहाजिरीन की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त इस काम में इन्वॉल्व है। अब इन्होंने पाकिस्तान से ये भी कहा, हुकूमत पाकिस्तान से इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो जिनके पास पेपर्स हैं सारे, तो उनको थोड़ी सी मोहलत दी जाए। तो उस पर भी पाकिस्तान जो है वो बात करने के लिए कि ठीक है, उनको थोड़ी मोहलत दे दी जाए, लेकिन जो इल्लीगल पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, आके पाकिस्तानी पोस्टों पे हमला करते हैं, पाकिस्तानी लोगों पे हमला करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे सब्ज़ हिलाली परचम में लिपटे हुए ताबूत जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर घरों में पहुँचते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं। वो एक इंतशार फैलाने की बात कर रहे हैं, वो मुल्क के अंदर डिवीजन की बात कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद ये केपीके का जो सूबा है ये अलग से मुल्क है और ये उसका प्राइम मिनिस्टर और यही फैसला करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन कौमी मफादात के फैसलों के अंदर रुकावटें डालने में नाज़रीन इसी टाइप के लोग हैं जिन्होंने आज तक इन अफगानियों को निकलने नहीं दिया, और अब जब ये वापस जाने की बात हो रही है तो कह रहे हैं कि मैं अपने सूबे से इनको नहीं निकालूंगा। कमाल नहीं हो गया? तो ये नाज़रीन आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली थैले से बाहर आ रही है कि आखिर मंसूबे क्या है। अफगानिस्तान यानी जो ये पश्तून बेल्ट है वहां पे आप अफगानियों को रखेंगे। अफगानिस्तान ऑलरेडी कहता है जी कि ये तो अटक तक हमारा हिस्सा है, तो आप इसका मतलब है कि उसी मंसूबे को अमली जामा पहनाना चाहते हैं। आप इसी तरह का इंतशार मुल्क के अंदर पैदा करना चाहते हैं कि हालात जो है वो खराब हो जाए और आप जो है वो कहें जी कि हम तो सेफ हेवन है अफगानियों की और सारे के सारे वहां पे पहुंच जाए। तो ये नाज़रीन इस वक्त रवैया बिल्कुल ही नाकाबिले फ़हम भी है और इंतहाई तशवीशनाक भी है। डेफ़िनेटली हुकूमत को, इदारों को इसके बारे में सोचना चाहिए और इस पे सीरियस नोट्स के ऊपर काम करना चाहिए। अदरवाइज़ जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं नाज़रीन, इससे नो डाउट कि इसी टाइप की चीज़ें जो है वो पहले भी पैदा होती रही हैं और 1971 के अंदर भी इस तरह के हालात पैदा हुए थे, और बगावतें जब सर उठाती हैं तो उनको उसी वक्त कुचलना बड़ा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ देर हो जाती है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।